लोगों ने समझा कि सर ऐसे नहीं करते। अब हो गई बात, हो गई। रानी को जाकर समझा, तू क्या कह दिया डाकी को तूने? रानी बेचारी आई, रानी ने आगे कहा ऐसे क्या करते हो, और अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैंने तो मजाक के अंदर कहा था। लगा जिनका सब मैंने तेरे से 2 बार पूछा था कि सही से बता दे तो आज, ताकि आपने जो कसम ली, लाका जी ने कसम ले ली। लाका जी ने कहा जब तक बूंदी नहीं गिरेगी मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, ताकि जो आपने कसम ली है वो कसम तो टूट जाए, आप अन्न जल तो खा लो। फिर बाकायदा घोषणा की गई कि राणा लाखा अपनी चतुरंगनी सेना लेकर जा रहे हैं और आक्रमण करेंगे, बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। सेना लेके पूरा ही माहौल सेट किया, हाथी घोड़े हथियार सब लिए हुए एकदम। उसके पास पहुंचे, थोड़ा सा पास में गए, किसी ने सेनापति ने कहा कि साहब यहां से तीर मारो, एक तीर के अंदर ही गिर जाएगा ये मकान, तो आपका कसम पूरी हो जाएगी। और कहते हैं लाखा जी जैसे तीर मारने वाले थे, इतने सामने से वो जो छोटा सा कमरा बना हुआ था, उस कमरे से तीर आए। एक बंदे का नाम लिखा देखो, कुंभाड़ा। फिर एक कहानी, लाखा जी में और कोई बातें है नहीं जी, लाखा में कहानियां ही है। कहते हैं कि लाखा ने बूंदी शादी की थी एक। लाखा मेवाड़ के राजा है। बूंदी में चौहानों का शासन हुआ करता था, हाड़ा चौहान हुआ करते थे। चौहानों की एक ब्रांच होती है हाड़ा, हाड़ा चौहान थे। और कोई किसी रानी से शादी की। फिर ऐसी कहानियां क्यों बनती है कि लाखा जी उस अपनी हाड़ी रानी, हाड़ाओं की लड़की होगी तो हाड़ी हो गई, हाड़ी रानी से शादी करके आए, और आने के बाद में जब वो चित्तौड़ आ गए, दूसरे दिन एक राजा जी जब खाना वाना खाने के लिए गए रानी के पास में, तो उन रानी से पूछा कि और मन तो लग गया आपका यहाँ पे? रानी ने कहा कि हाँ जी मन लग गया। कैसे, हमारा चित्तौड़ कैसा लगा? रानी ने कहा अच्छा है। तो बस अच्छा ही है? रानी ने कहा नहीं 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 खूब अच्छा है, पर एक बात कहूं? राजा ने कहा हाँ बोलो, आपके मन में क्या है, जो भी बात हो। नहीं अच्छा तो खूब है, पर हमारे बूंदी जैसा नहीं। लगा यार ये क्या बात हुई। और अपने वो है कि लड़की को अपना पीर अच्छा लगे। अपने मारवाड़ी में तो कहावत है कि पीर की तो चिड़कली चौकी लगे। और उसने कहा भले चित्तौड़ की खूब बातें हैं, अच्छा भी लगा मुझे भी, पर बूंदी बूंदी है। लाखा जी ने कहा नहीं, इसका मतलब तूने चित्तौड़ ढंग से नहीं देखा। तो पूरा देख के आगे से रतन सिंह वाले महल, पद्मिनी के महल, वो सब देख ली, तूने पूरा देख लिया, पर आप आओ इस बार ससुराल, कभी फुर्सत से आओ, आपको बूंदी दिखाएंगे, बूंदी बहुत अच्छा है। लाखा जी को गुस्सा आ गया, लाखा जी की बात जची नहीं। लाखा जी खाना खा रहे थे, वो खाना उन्होंने पहला टुकड़ा तोड़ा ही था, हाथ में ही था, अभी तक मुंह में लिया ही नहीं था। और उन्होंने कहा सही सही बता कौन सा सही है, कौन सा ज्यादा अच्छा है, बूंदी अच्छा है चित्तौड़ अच्छा है? रानी को लगा कि गुस्सा आ रहा है, तो रानी ने कहा अरे 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 मैं तो ऐसे ही कर रही थी, चित्तौड़ चित्तौड़ भी अच्छा है, बूंदी भी अच्छा है, चित्तौड़ भी अच्छा है। उन्होंने नहीं एक बता अच्छा कौन सा है? तो रानी ने कहा एक पूछोगे तो अच्छा तो बूंदी। और लाखा जी ने खाना वहीं छोड़ा, कहते हैं बाहर आए, और बाहर आके अपने सेनापति को ऑर्डर दिया कि सेना तैयार करो, अपने बूंदी पर अटैक करेंगे। क्यों? चारों तरफ खलबली मची, ये क्या बात हुई? कल वहां पे अपने तोरण मार के आए थे, आज जाके तलवारें मारेंगे, वहां पे लड़ेंगे उनसे जाके, ये कोई बात थोड़ी। दिक्कत क्या है, क्यों करेंगे बूंदी पर आक्रमण? और लाखा जी ने कहा कि रानी ने कहा है कि सबसे अच्छा किला, सबसे अच्छा गढ़ बूंदी का है, और मैं कहता हूँ सबसे अच्छा गढ़ चित्तौड़ का है। और यदि चित्तौड़ से अच्छा गढ़ बूंदी वाला है तो मैं उसको तोड़ दूंगा, मैं उसको ढहा दूंगा, ताकि दुनिया के अंदर सबसे अच्छा गढ़ कोई रहे तो वो कौन सा रहे? चित्तौड़गढ़ ही रहे। लोगों ने समझा कि सर ऐसे नहीं करते। अब हो गई बात, हो गई। रानी को जाकर समझा, तू क्या कह दिया डाकी को तूने? रानी बेचारी आई, रानी ने आगे कहा ऐसे क्या करते हो, और अब मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती क्या? मैंने तो मजाक के अंदर कहा था। लगा जिनका सब मैंने तेरे से 2 बार पूछा था कि सही से बता दे, तूने हमेशा कहा था कि बूंदी है, अब मैं बूंदी को गिराऊंगा। फिर कोई बीच बचाव करने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा ऐसे मत करो, एक काम करो, अपने तो चित्तौड़ के बाहर एक छोटा सा कमरा बना दो और उसका नाम लिख दो बूंदी फोर्ट, नकली बूंदी बना लो। फिर और उसको आप गिरा दो आज, ताकि आपने जो कसम ली, लाखा जी ने कसम ले ली। लाखा जी ने कहा जब तक बूंदी नहीं गिरेगी मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा, ताकि जो आपने कसम ली है वो कसम तो टूट जाए, आप अन्न जल तो खा लो। और बूंदी वालों ने क्या औकात है, ये बूंदी रहा अपने 5 महीने 7 महीने बाद कभी जाके बूंदी पर आक्रमण कर देंगे, असली बूंदी को भी गिरा देंगे। एक बार ये थोड़ा नकली वाला टोना टोटका सा कर लो अपने। लाखा जी ने कहा जो भी करना फटाफट करो यार, भूख लग रही है मुझे। हाथों हाथ साहब बूंदी के बाहर एक टेम्पररी सा कमरा बनाया गया, उसके ऊपर लिखा गया बूंदी फोर्ट, और इधर बाकायदा घोषणा की गई कि राणा लाखा अपनी चतुरंगनी सेना लेकर जा रहे हैं और आक्रमण करेंगे, बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। सेना लेके पूरा ही माहौल सेट किया, हाथी घोड़े हथियार सब लिए हुए एकदम। उसके पास पहुंचे, थोड़ा सा पास में गए, किसी ने सेनापति ने कहा कि साहब यहाँ से तीर मारो, एक तीर के अंदर ही गिर जाएगा ये मकान, तो आपका कसम पूरी हो जाएगी।
और कहते हैं लाखा जी जैसे ही तीर मारने वाले थे इतने सामने से वो जो छोटा सा कमरा बना हुआ था उस कमरे से तीर आए। लाखा जी का पता करो कौन है उधर। उधर गए वहां जाके देखा था 12-13 साल का लड़का और हाथ में तीर कमान लिए हुए उधर से तीर छोड़ रहा था। तो पूछा कौन क्या है, पता चला कि उसका नाम कुंभाड़ा है। अपने अभी भी रिवाज होता है कि बहन की शादी जब होती है तो पीहर पक्ष का कोई भाई भतीजा चाचा कोई एक बंदा, ज्यादातर भाई एक बंदा होता है वो अपनी बहन के साथ में ससुराल जाता है। तो कहते वो जो बूंदी वाली हाड़ी रानी थी लाखा जी की, उनका एक भाई था कुंभाड़ा, 12-13 साल का लड़का था और ये अपनी बहन के साथ में आया हुआ था और वो सामने से तीर मार रहा था। पकड़ के लाए और लाखा जी कहा ये साहब आप बड़ा साड़ा ही है, ये वहां पे कर रहा है, क्या वार तेरे, तू क्यों कर रहा है। और उसने कहा मैंने सुना है कि ये जो आपने किया है ये कोई नकली बूंदी है कि हाँ, तो कि मैंने सुना है इसको आप तोड़कर अपने कोई कस्में वादे पूरे करने वाले हो। लाखा जी ने कहा हाँ यार सही है, तुम अब साइड में हो जाए, जो करना है वो काम करना। उसने कहा नहीं, बूंदी असली हो भले नकली, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं गिरेगी। तो तू क्या करेगा। उसने कहा युद्ध करना पड़ेगा, मैं मेरे आंखों के सामने बूंदी गिरते हुए नहीं देख सकता, भले ये नकली बनाई हो भले असली बनाई। खूब समझाया उस बच्चे को, उसकी बहन को भी बुला के लाई, समझा इसको, कोई पार्ले जी के बिस्किट भी दिए होंगे उसको, चॉकलेट खिलाई होगी, नहीं माना तो नहीं माना। फाइनली उस लड़के को मारा गया। उसके बाद में लाखा जी ने वो बूंदी का किला तोड़ा, अपनी कसम पूरी की और वापस आए वहां से। तो अपने राजस्थान जी के में तो क्वेश्चन ही बना कि नकली बूंदी की रक्षा करते हुए कौन शहीद हो गया था। तो नकली बूंदी की रक्षा करते हुए यदि कोई शहीद हुआ है तो उस बंदे का नाम क्या था, तो उस बंदे का नाम कुंभाड़ा था। अपने राजस्थानी का बहुत अच्छा दुआ है कि नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटिया बिन के में फिर असली गढ़ पर आन। कि जब बिना लड़े तो नकली किला नहीं दिया था तो असली वाला बूंदी लेने के लिए तो कई सर कटवाने पड़ेंगे। अब कई बार देखो राजस्थान का नाम आते ही भारत के कोने कोने के व्यक्ति में वीरता, त्याग, स्वाभिमान, वो सब शब्द अपने आप में उभर के सामने आते हैं। ये यूं ही नहीं है, इसके लिए पूर्वजों ने हमारे जो भी बढ़ के रहे थे उन्होंने ये संघर्ष किए, उन्होंने ये मिसालें, ये लकीरें स्थापित की। इस वजह से लोग आज जानते हैं। 13-14 साल का लड़का केवल इस बात पर मर मिट गया कि उसका किला भले असली बना हुआ है या नकली बना हुआ है, गिरना नहीं चाहिए। ये मेरे स्वाभिमान का प्रतीक है, मेरे आंखों के सामने ये नहीं गिर सकता, मैं बिना संघर्ष किए ये नहीं जाने दूंगा। तो पूरी धरती लेनी तो बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। याद रखना भाई, इस लड़के का नाम तो याद रखा ही जाना चाहिए, कुंभाड़ा। ये बात। फिर लो एक बात और, फिर बातें हैं लाखा जी में तो है क्या, हंसा भाई की बात अपने